नमस्कार, मैं अरुण छाजेड़। आज हम बात करते हैं रूल 32 सब रूल 5 रिगार्डिंग द मार्जिन स्कीम। मार्जिन स्कीम का मतलब मैं अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता हूं तो मुझे टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं पे करना। मुझे जो टैक्स पे करना है वो सिर्फ मार्जिन कंपोनेंट के ऊपर पे करना है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर उस पर्टिकुलर गुड्स को मैंने जब बाई किया उसमें कुछ एडिशनल मटेरियल मैंने यूज किया और फिर उस प्रोडक्ट को मैंने सेल किया, तो जो मार्जिन स्कीम की कैलकुलेशन है उस मार्जिन को कैलकुलेट करने में वो जो एडिशनल कॉस्ट लगा है उसको भी रिड्यूस करना होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि अगर मैं रूल 32 सब रूल 5 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करता हूं, मैं मार्जिन मेथड के ऊपर जीएसटी पे करता हूं, तो आईटीसी हम नहीं ले सकते। ये हमें सभी को मालूम है जिस गुड्स को मैं परचेज करता हूं। पॉइंट ये आता है कि मान लो आपका ऑफिस है, उस ऑफिस के लिए आपने कंप्यूटर बाय किया, फर्नीचर बाय किया, एयर कंडीशन एटसेट्रा वेरियस ऑफिस जो फर्नीचर फिक्चर्स के आइटम है वो बाय किए। क्या उसका भी आईटीसी ब्लॉक्ड है? नहीं मिलेगा, या आईटीसी उसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू रिपोर्ट द मार्जिन स्कीम ट्रांजैक्शन इन द जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। क्वेश्चन नंबर 4, मैं जो डॉक्यूमेंट इशू करूंगा अपने कस्टमर को, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई एज पर द रूल 46 कैपिटल है। इन 4 क्वेश्चन का हम 1 बाय 1 एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट, मैंने जो ओल्ड गुड्स बाय किया, मान लो मैं मोबाइल के बिजनेस में हूं, मैं पुराने मोबाइल खरीदता हूं और पुराने मोबाइल को मैं बेच देता हूं। मैं जिस वैल्यू पर सेल करता हूं वो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। मुझे उस पर टैक्स नहीं पे करना एज पर सेक्शन 15। रीजन की रूल 32 सब रूल 5 हमें मार्जिन के ऊपर टैक्स पे करने का ऑप्शन देता है। तो जो मार्जिन की कैलकुलेशन होगी, अगर मान लो मैंने ओल्ड मोबाइल परचेज किया से 5000 में, मैंने उसके ऊपर कुछ एडिशनल मटेरियल यूज किए 1000 में, और उस प्रोडक्ट को मैं 10,000 में सेल करता हूं, उस मोबाइल को मैं 10,000 में सेल करता हूं, तो जो मार्जिन है वो मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा? 10,000 माइनस क्या होगा? जिस वैल्यू पर आपने उस गुड्स को बाय किया 5,000 माइनस एडिशनल एक्सपेंडिचर which you have incurred on that particular goods to make it sellable। तो टोटल जो मार्जिन है वो जो 10,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000, मार्जिन वुड बी 4,000। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस फर्नीचर, उनका मैं आईटीसी ले सकता हूं, या किसी भी आइटम का मैं आईटीसी ले सकता हूं? अगर मैं रूल 32 सब रूल 5 के रेस्ट्रिक्शन की बात करता हूं, वहां पे क्या चीज रिस्ट्रिक्ट है कि आप जिस गुड्स को बाई करते हैं उसकी आप आईटीसी नहीं ले सकते। कहने का मतलब, अगर मैंने ओल्ड गुड्स, जो ओल्ड मोबाइल बाई किया है 5,000 पर, या एडिशनल एक्सपेंडिचर किया 1,000, उन दोनों के ऊपर अगर मैंने जीएसटी पे किया है, उस जीएसटी का मैं इनपुट नहीं ले सकता। ये रूल 32(5) रिस्ट्रिक्ट करता है। अब अगर मैं सेक्शन 16, 17 एंड 18 आईटीसी के सेक्शन को रीड करता हूं, रिकॉल करता हूं, वहां पे एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मीनिंग देयर बाय I can take the ITC of any other supply, any other inward supply subject to the section 17 subsection 5 जो कि ब्लॉक क्रेडिट का है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुझे
आईटीसी अदर ऑफिस इक्विपमेंट एंड एक्सपेंडिचर का मुझे आईटीसी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू रिपोर्ट द सेम इन जीएसटीआर 1 एंड इन जीएसटीआर 3B। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको मैं B2B ट्रांजैक्शन मान लेता हूं। अगर आपका ये B2C का ट्रांजैक्शन है तो अकॉर्डिंगली यू कैन फॉलो द सेम ट्रीटमेंट। मैंने सेल किया आपको 10,000 पर और प्लस टैक्स कितना चार्ज किया, जो भी मेरा मार्जिन है, मार्जिन मेरा 4,000 है और टैक्स की रेट से 5% है, तो मैं कितना टैक्स चार्ज करूंगा, 200 रुपीज में टैक्स चार्ज करूंगा। तो मैंने जो इनवॉइस बनाया है आपको, उस इनवॉइस की वैल्यू कितनी होगी, 10,200। और यू कैन डू दी बैकवर्ड कैलकुलेशन, जो भी मेरा टर्म्स एग्रीड हुआ है कस्टमर के साथ। मेरा ये ट्रांजैक्शन B2B है, इसको GSTR 1 में मैं टेबल 4 में दिखाऊंगा, 4A में दिखाऊंगा। वहां पे मैं अपने कस्टमर का GST नंबर एंटर करूंगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू 10,200 में एंटर करूंगा। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने टैक्स तो सिर्फ 4,000 के ऊपर लगाया, 4,000 के ऊपर टैक्स चार्ज किया है। You will report 4,000 against 5%। जब हम GSTR 1 में कोई भी अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं तो रेट वाइज दिखाना होता है, वहां पे रिस्पेक्टिव रेट होती है एंड स्टार्टिंग विद 0% टू मल्टीपल टैक्स रेट। मैंने 4,000 रुपीज अगेंस्ट 5% दिखाया तो ऑटोमेटिकली 200 रुपीज कैलकुलेट हो जाएगा IGST और 100 + 100 C&S, जैसा भी मेरा ट्रांजैक्शन है। क्या मेरा इनवॉइस वैल्यू मैच हो गया अगर मैं इतना ही रिपोर्ट करता हूं? आंसर इज नो। देन सेकंड, जो 6,000 है जिसके ऊपर आपने कोई GST चार्ज नहीं किया बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन रूल, ये आप रिपोर्ट करेंगे अगेंस्ट 0%। बट प्लीज नोट वन थिंग, मैं 0% के सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 6,000 इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये ट्रांजैक्शन में जो मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूं, इस ट्रांजैक्शन में जो मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूं वो कुछ अलग वैल्यू पे चार्ज कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ एंटायर 10,000 आई एम चार्जिंग ऑन 4,000। तो मैंने इसको जो बाइफरकेट किया है वो मैंने 6,000 अगेंस्ट 0% कर दिया और 4,000 अगेंस्ट रेस्पेक्टिव 5% रेट के सामने कर दिया। सो ये बात हुई मेरी GSTR 1 की। अब मैं बात करता हूं GSTR 3B। हालांकि आजकल 3B ऑटो पॉपुलेट होता है, तो ये ट्रांजैक्शन 3.1.A में अपीयर होगा। अगर नहीं भी होता तो मैं कैसे रिपोर्ट करता, कॉन्सेप्चुअली हम डिस्कस करते हैं। क्या ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट सप्लाई है या इसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट सप्लाई है? आंसर इज नो। एंटायर टैक्सेबल सप्लाईज है। सिर्फ टैक्स इंस्टेड ऑफ 10,000 ये टैक्स 4,000 पे चार्ज हुआ है। इसका मतलब ये मेरा ट्रांजैक्शन टैक्सेबल सप्लाईज है। मैं 3.1.A में जो टैक्सेबल वैल्यू है उस टैक्सेबल वैल्यू में मैं 10,000 एंटर करूंगा और टैक्स में 200 एंटर करूंगा, या अगर CGST और SGST तो 100 एंटर कर दूंगा। अब अगर आप ये, क्योंकि हमें मैनुअल एंटर नहीं करना था, मैनुअल एंट्री नहीं करनी है 3B में, अगर आपने GSTR 1 फाइल किया है तो ये ऑटोमेटिकली 3.1.A में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आंसर दे दिया। लास्ट क्वेश्चन, मैं जो डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा अपने कस्टमर को, क्या वो बिल ऑफ सप्लाई होगा या इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होगा या टैक्स इनवॉइस होगा या कुछ अलग होगा? मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ पार्टीज 6,000 का बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करती है और 4,000 का टैक्स इनवॉइस इश्यू करती है। अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो हो रही है। जो मेरा मानना है, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आप एग्री करें या डिसएग्री हो। अगर आपका कोई अलग थॉट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंफर्म करें, और अगर आप एग्री कर रहे हैं तब भी कंफर्म करें, सो दैट वी कैन कम टू ए लार्जर कंक्लूजन।
ये ट्रांजेक्शन एंटायर ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है, इसके लिए मैं जो डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा वो टैक्स इनवॉइस करूंगा फॉर एंटायर 10,200, जहां पे मैं दो पार्ट रिपोर्ट कर सकता हूं कि टैक्सेबल वैल्यू 4,000 और आइदर एग्जेम्प्ट और नॉट टैक्सेबल से 6,000, and then tax would be 200 and total invoice value would be 10,200. रिपोर्टिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कॉलम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर मैं इस ट्रांजैक्शन का सिंगल डॉक्यूमेंट इशू करूंगा टैक्स इनवॉइस। एक और क्वेश्चन आता है, जो मैं ये 10,200 चार्ज कर रहा हूं और अगर मान लो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, जो कि मेरा एग्जांपल है रजिस्टर्ड है, क्या वो 200 की आईटीसी ले सकता है? अगर वो मार्जिन स्कीम फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ही कैन टेक द आईटीसी ऑफ 200, देयर इज नो ब्लॉक। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप एग्री कर रहे हैं इस चारों क्वेश्चन का जो मैंने आपको रिप्लाई दिया, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव द कंसेंट कि दैट यू आर एग्रीइंग एंड यू आर आल्सो हैविंग द सेम व्यू। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन।